हमारे साथ कुशल है तैयार, बताएंगे आपको कुछ बड़ी बढ़िया और एक्सक्लूसिव रिसर्च। कुशल बताइए, रिसर्च किस पर की है और क्या है रिसर्च? बिल्कुल सर, आप देखिए ओएमसी से जुड़ी हुई ये रिसर्च है एंड इसमें स्पेसिफिकली अगर आप सिंगापुर जीआरएम्स को देखें तो वहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिलेगी। इनफैक्ट हम अगस्त का डेटा ट्रैक कर रहे थे तो अगस्त महीने में औसतन सिंगापुर जीआरएम्स अभी $5.2 प्रति बैरल अब होती हुई दिख रही है, जबकि अगर आप Q1 में देखेंगे तो जो औसतन है वो $3.5 का था। तो क्लियर कट यहाँ पर करीबन 50% की बढ़त आपको पहली तिमाही के औसतन के मुकाबले अभी होती हुई दिख रही है। और इसी कारण से एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप देखिए तो जिस तरह से ग्लोबल तनाव कम होते हुए दिख रहे हैं तो कच्चे तेल में आपको लगातार गिरावट होती हुई दिख रही है और $78 के नीचे ही अब ये फिसलता हुआ दिख रहा है। आज सुबह ही हम जिसकी बात कर रहे थे, तो इससे जो ऑयल रिफाइनर्स हैं, खासकर अगर आप जितने भी ओएमसीज हैं उनकी बात करें तो उनको फायदा काफी हद तक बड़े रूप में पहुंच सकता है, जिसमें सबसे पहले तो अगर आप $1 प्रति बैरल से जीआरएम बढ़ता है तो आय में करीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही एबिटा लेवल पर भी यहां पर आपको 25% तक की बढ़त होने की उम्मीद है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि $1 की इंक्रीज से 700 to 800 करोड़ आपको रेवेन्यू फ्रंट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। एंड यहां पर तो आप स्पेसिफिकली देखें तो $3.5 से अब $5.2 होता हुआ दिख रहा है। तो रिलेटिवली एक्सपेंशन ज्यादा होता हुआ दिखा है। तो आपको जो रेवेन्यू फ्रंट पर जितनी भी ओएमसीज है उनको आपको ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताया उसके हिसाब से। ओके, तो ये है जीआरएम्स में बड़ा उछाल आता दिख रहा है। विजय चोपड़ा साहब एनोक वेंचर से हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और जरा एक राय उनसे भी ली जाए इन तेल कंपनियों पर जहां पर बढ़िया एक्शन बनता दिख रहा है। चोपड़ा साहब, अब तक तो लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि चलिए कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं इस वजह से इनको बड़ा फायदा, लेकिन जो बढ़िया रिसर्च लेके आए हैं कुशल वो ये बता रहे कि सिंगापुर के जीआरएम्स में भी बड़ा उछाल आता हुआ दिखा। करीबन 50% की बढ़त आती दिख रही पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के बीच में, जो भी इनका मुनाफा बढ़ाएगी। सर, कैसे देखते हैं आप और आपको क्या पसंद है इनमें? देखिए, तेल और गैस में अनिल जी, सबसे पहली मेरी जो चॉइस है वो है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो भी इन अनदर वे इंडियन ऑयल की कंपनी है, क्योंकि इंडियन ऑयल का काफ़ी बड़ा स्टेक है इसमें, 51% स्टेक इंडियन ऑयल का है। तो चेन्नई पेट्रो मेरी पहली चॉइस है। उसके बाद मुझे आईओसी भी अच्छा लगता है, जो उसकी चेन्नई पेट्रो की मदर कंपनी है। बहुत ही अच्छा चार्ट फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है आईओसी का, और सिमिलरली चेन्नई पेट्रो का भी सिमिलरली बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। तो मुझे लगता है आईओसी, चेन्नई पेट्रो बहुत ही बेहतरीन कंपनीज हैं। और ऑयल एंड गैस में मेरे को एक और बहुत अच्छी कंपनी लगती है, वो है एमआरपीएल। इसमें भी अनिल जी करीब 4-5 महीनों से बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन पर मेरी फिलहाल नज़र है। और फाइनली मैं बोलना चाहूँगा जो भारत पेट्रोलियम है वो भी एक बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है ऑयल एंड गैस में। हालांकि थोड़ा सा चल चुका है, आपको 380-390 दिख सकता है, मगर चेन्नई पेट्रो में, आईओसी में और एमआरपीएल में, तीनों में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, तीनों नहीं चले हैं। और इसमें मुझे पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है। चेन्नई पेट्रो का टारगेट मेरा करीब 1200-1250 रुपये का है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इसमें देखने को मिल सकता है। बहुत प्यारा कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से, और ये ऐसा स्टॉक है जो आज भी 5 की पी पे अवेलेबल है। और कल भी मैंने रक्षाबंधन शेयर्स में भी मैंने इसको शुमार किया था। तो ऑयल एंड गैस स्पेस में अनिल जी मुझे ये पसंद है।